नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्य नियम से कहानियाँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे कृष्णा। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास 12 कोस कार्तिक नहाने के लिए जाती थी, गंगा स्नान करती थी और बहू घर में ही एक कटौती में गंगा जल डाल के भर के रख लेती थी और उसी से ही नहा लेती थी और बोलती थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस प्रकार बहू के बार बार कहने से गंगा जी उसकी कटौती में आ जाती और बहू स्नान करके नहा कर धो करके तैयार हो जाती थी। एक दिन की बात है, सास उसकी 12 कोस नहाने के लिए गंगा स्नान करने के लिए गई थी। नहाते समय उसकी नथ गंगा जी में बह गई। सास ने नथ को बहुत ढूंढा पर उसे नहीं मिली। बहू इधर घर पर ही स्नान कर रही थी और बोल रही थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर गंगा जी उसकी कटौती में बह के आ गई, उसी के साथ उसकी नथ भी आ गई। सास की नथ को बहू ने पहचान लिया, फिर उसे संभाल करके रख दिया। सास गंगा स्नान करके घर वापस लौटी और वह उदास होकर बैठ गई। उस बहू ने पूछा कि माँ जी, आप इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ? सास ने बताया कि गंगा जी में स्नान कर रही थी, उसकी नथ बहकर चली गई। बहू बोली, सासू माँ, आपकी नथ तो मेरे नहाने के पानी में आ गई थी। तो सास बोली कि यह कैसे हुआ? तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो नहाने के लिए 12 कोस जाती हो, 12 कोस पैदल आती हो, इसलिए मैं तो घर पर ही नहाती हूँ और रोज बोलती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर गंगा जी बहकर आ जाती हैं और मैं स्नान कर लेती हूँ। उस गंगा माँ के स्नान के साथ आपकी नथ भी आ गई थी, उसे मैंने पहचान लिया और मैंने उसे संभाल करके रख दिया। हे गंगा मैया, जैसे आप सास को आई उनकी नथ बहा कर ले गई, वैसे किसी को मत आना। जैसे बहू पर को आई आपने उसकी कृपा बरसाई, वैसे ही सब पर आना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गंगा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, तुलसी मैया की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह अपने बेटे के साथ रहती थी और बेटा उनको बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। बुढ़िया माई ने कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मुझे कार्तिक स्नान करने के लिए जाना है। तब बेटे ने कहा, माँ खुशी से जाओ। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध देना, ताकि माँ पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा पी सके। बहू ने ईर्ष्यावश जल भूनकर 30 लड्डू बांध तो दिए और बुढ़िया माई कार्तिक नहाने चली गई। नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। अब बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती और लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर का रूप बनाकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं। तब बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को वह लड्डू खाने के लिए दे देती है। इस प्रकार हनुमान जी बंदर के रूप में लड्डू पाकर बड़े खुश हो जाते हैं और खा लेते हैं। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए। तब बुढ़िया माई का कुटिया महल में बदल गई और उस महल में धन का भंडार लग गया और बुढ़िया माई का निरोगी काया हो गया और वह बहुत खुश हुई और धूमधाम से अपने बेटे के यहाँ सब धन दौलत लेकर वापस आई। यह सब देखकर बहू ने सोचा कि मैं भी अपने माँ को कार्तिक नहाने के लिए भेजूंगी। 1 साल बाद कार्तिक का महीना आया। बहू ने अपनी माँ के लिए घी डाल करके लड्डू बनाए और ढेर सारा सामान बांध दिया और अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए भेज दिया। उसकी माँ कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी के किनारे चली गई और वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बहू की माँ रोज सुबह उठती, ना नहाती ना धोती, रोज लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। लड्डू खाने के लिए जब बैठती, हनुमान जी सामने आकर बैठ जाते। वह उनको पत्थर मारकर भगा देती थी और कहती थी कि मेरा पेट तो भरा नहीं, तुझे कहाँ से खाने के लिए दूं। इस प्रकार वह कहकर उसे भगा देती थी। रोज सुबह उठकर न पूजा पाठ करती न कुछ करती, सिर्फ खाने के लिए लड्डू बैठ जाती थी। इस तरह धीरे धीरे कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। जब हनुमान जी सामने प्रकट हुए तब बुढ़िया की कुटिया
कूड़े के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूंगर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, अब आप जाओ और मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से घर लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी के किनारे पहुंचा तो देखता है कि यहाँ तो कोई भी कुटिया ही नहीं है। बुढ़िया की जगह कचड़े का ढेर है और कचड़े के ढेर में बुढ़िया डूंगर बनी घूम कर रही थी। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ किया था तुम्हारी माँ, इसलिए कार्तिक देवता तुम्हारी माँ पर प्रसन्न हुए। और यह बुढ़िया तो पापी मन से रहती थी और कार्तिक नहाती भी नहीं थी और बेटी के घर के अन्न खाती थी, इसलिए कार्तिक देवता इससे रुष्ट हो गए, यह डोगर बन गई है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बेटे की माँ पर कृपा बरसाई वैसे ही सब पर बरसाना। बोलिए कार्तिक देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कथा सुनने वाले और सुनाने वाले की जय। ये सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसी सींचने रोज जाती थी। सब तुलसी सींच कर वापस आ जाते थे, पर बुढ़िया माई रोज आती और तुलसी माता से रोजाना कहती थी, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचती हूँ, मुझे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी की राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी थी, भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है, वह यही बात कहती है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं उसको अपना कंधा देने आऊँगा, जाकर के बुढ़िया से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह उठ ही नहीं रही थी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में वहाँ आ गए और बालक ने कहा कि यहाँ पर सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। तब कुछ लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, वह बहुत पुण्यवान थी, व्रत और तुलसी माता को सींचा करती थी, फिर भी वह पता नहीं कैसे भारी हो गई है और किसी से उठ नहीं रही है। बालक ने कहा कि हटो, मैं देखता हूँ। तब बालक ने उसके कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, अपनी मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सबको मुक्ति देना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।